हमने अपनी पिछले वीडियो के ज़रिए आपको ये अपडेट दे दिया, आपको ये जानकारी दे दी कि जिन बच्चों को इस बार नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन सभी का जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट है, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। एनटीए ने ये खुद बताया है सुप्रीम कोर्ट को, कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि फाइनली जो 1563 बच्चे हैं जिन्हें इस बार ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन सभी का जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आने वाले दिनों में 23 जून को उन बच्चों के लिए दोबारा से एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं बनते हैं या फिर नहीं बनना चाहते हैं तो जो उनके एक्चुअल मार्क्स हैं उसी पर उनका रिजल्ट दिया जाएगा। जो ग्रेस मार्क्स है ना, उनको हटा दिया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद अगर कुछ पता चलता है तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता ही है ना कि अभी काउंसलिंग को लेकर इस तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस पर क्या अपडेट है। काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाता है और अगर उसके बाद कुछ पता चलता है तो क्या कुछ हो सकता है। खुद फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने इसके बारे में जानकारी दी है और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। हम लगातार नीट यूजी पर जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी खबर आ रही है, जो भी वर्डिक्ट आ रहा है, सब कुछ अपनी वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अब फाइनली हम वो वीडियो लेकर आ गए जहां हम बात करने वाले हैं कि जब काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, अलक पांडे ने जो सीईओ हैं फिजिक्स वाला के, उन्होंने खुद बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर बच्चों की जो काउंसलिंग है वो हो जाती है, एडमिशन भी हो जाता है और उसके बाद अगर कुछ पता चलता है तो एनटीए के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि काउंसलिंग और एडमिशन के बाद भी जो एग्जाम का रिजल्ट है ना, उसे कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन पेपर लीक वाली जो खबर है उससे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। तो देखना ये दिलचस्प होगा सबसे पहले तो कि क्या काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उस पर भी रोक लगेगी, उसके लिए इंतजार किया जाएगा, या फिर काउंसलिंग यूं ही चलती रहेगी, एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ करना है। सारे अपडेट, सारी चीजें हम आप तक अपनी वीडियोस के जरिए पहुंचा रहे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट है जो नीट की, उस पर बने रहिए, लगातार उस पर भी आप अपडेट चेक करते रहिए और हम अपनी वीडियोस के जरिए तो आपको जानकारी दे ही रहे हैं। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे 23 जून को, उनको दोबारा एग्जाम देना है। 30 को या फिर 30 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा एग्जाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते और आपको ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो ग्रेस मार्क्स को हटाकर जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे ना, उसी के बेसिस पर रिजल्ट आएगा। जब ग्रेस मार्क्स हटेंगे और नंबर कम होंगे तो जाहिर सी बात है रैंक में भी बदलाव होगा। रैंक में बदलाव होगा तो जो सारी चीज़ें हैं आसपास की, उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यानी कि अगर एक बच्चे का रैंक बदलता है ना, तो उसके आसपास वाले बहुत सारे बच्चों पर इसका असर पड़ने वाला है। ऐसे में हो सकता है कि एनटीए एक दूसरी रैंक लिस्ट भी जारी करे। लेकिन फिलहाल काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, उस पर कोई अपडेट नहीं आया, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। आप बने रहिए हमारे चैनल एनबीटी टेकेड पर, हम आपको लगातार सारे अपडेट्स देते रहेंगे।